तो हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि व्यक्ति को क्या परेशानी हो रही है। अगर वह कहता है कि झुकने के दौरान मान लीजिए आगे की तरफ उसे दर्द होता है, तो हम देखते हैं कि वह झुकाव कैसे हो रहा है। यहाँ उदाहरण के लिए देख सकते हैं, तो जब हम सिर को झुकाते हैं, झुकाने के दौरान सिर थोड़ा सा एक तरफ चला जाता है और हम देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी जब सिर आगे की ओर जाता है तो वो पहले सीधा चलता है, फिर थोड़ा सा इस तरफ खिसक जाता है। संभव है कि मांसपेशियों एक्सटेंसर की लंबाई अलग अलग हो या फिर किसी जोड़ों की गतिशीलता अलग हो। ये सब हम इलाज के दौरान पता करेंगे और तय करेंगे। संभव है इस मांसपेशी के ऊपरी हिस्से में अलग अलग खिंचाव हो, यानी यहाँ मूवमेंट समान होता है। आगे की मूवमेंट के लिए सिर को थोड़ा सा साइड में झुकाना पड़ता है ताकि आगे मूवमेंट हो सके। अगर व्यक्ति परेशान है तो इलाज में इसी पर ध्यान देंगे। तो जब हम साइड में लेटे होते हैं तो हमें एक साथ उन मांसपेशियों के समूह तक पहुंच मिलती है जो कंधे की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के बीच में होती हैं। यहाँ हम निचली, मध्य और ऊपरी ट्रेपेजियस व रोम्बॉइड मांसपेशियों पर अच्छी तरह काम कर सकते हैं। हम कंधे की हड्डी की गतिशीलता बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि पसली, क्रॉस जॉइंट्स पर भी असर डाल सकते हैं और रीढ़ की हड्डी के मुकाबले पसलियों की गतिशीलता बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ इस स्थिति में बहुत अच्छे से हम काम कर सकते हैं। गर्दन के किनारे की पूरी मांसपेशी समूह ट्रेपेजियस से शुरू करके यहाँ से हर तरफ से हम ट्रेपेजियस मांसपेशी पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास स्कैपुला की धुरी है। ठीक यहीं से शुरू करते हुए यहाँ ट्रेपेजियस मांसपेशी के नीचे यही सबस्कैपुलरिस मांसपेशी होती है। अगर उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को कंधे में कोई समस्या है तो इसी स्थिति में हम इंफ्रास्पिनेटस मांसपेशी, सुप्रास्पिनेटस मांसपेशी, सुप्रास्पिनेटस यानी बाद में खुद गर्दन, यहाँ से गर्दन की मांसपेशियों तक बहुत अच्छा पहुँच है। यहाँ ऊपर हमारे पास ट्रेपेजियस मांसपेशी है। ये सबसे ऊपरी परत भी गर्दन की स्थिरता और सिर गर्दन की स्थिति बनाए रखने में भाग लेती है। इसके नीचे एक और गहरी परत होती है, यानी अगर हमें चाहिए कि मांसपेशियां थोड़ी खिंची हुई स्थिति में रहें तो हम इन्हें स्ट्रेच करेंगे। मान लीजिए हम कुछ ऐसे फेशियल अलग अलग तकनीकें अपनाते हैं। हाँ, ऐसे में हम सिर को झुका सकते हैं। अगर हमें उदाहरण के लिए मांसपेशियों पर काम करना है, ट्रिगर पॉइंट्स को हटाना है या हमें मांसपेशियों की गहरी परतों पर काम करना है, यानी बेहतर है कि शुरुआत उस स्थिति से न करें जहां मांसपेशियां खिंची हुई हों, बल्कि ऐसी स्थिति से करें। यह बेहतर है कि हाथ को सिर के नीचे इस तरह रखें जब वो सीधा हो, क्योंकि अगर हाथ मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो यह गर्दन की मांसपेशियों में तनाव पैदा करता है। अगर हाथ नहीं रख पा रहे या हिलाने में दिक्कत है तो तकिया भी रख सकते हैं। यहाँ हमें गर्दन की सभी मांसपेशियों तक सीधी पहुंच मिलती है, जिससे हम पहले ट्रेपेजियस मांसपेशी पर काम कर सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम तुरंत ऐसे हिस्से ढूंढते हैं जहाँ ज़्यादा दर्द है या कोई तनाव है। यहाँ जहाँ हमारे कंधे का कोना है, यहाँ हमें स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी की शुरुआत मिलती है। स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी लगभग सभी दर्द से जुड़ी समस्याओं में, असल में सभी रोग प्रक्रियाओं में, सभी ऑस्टियोचॉन्ड्रोसिस में और गर्दन की किसी भी गड़बड़ी में स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशियां शामिल होती है। इसलिए हमें इसे जरूर काम में लेना चाहिए। अक्सर यह या तो तनाव में रहती है या फिर फाइब्रोसिस हो जाती है, पूरी तरह से संयोजी ऊतक में बदल जाती है। कभी कभी इसमें सीधी चरमराहट महसूस होती है, जैसे वह लुढ़क रही हो। यहाँ इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा वह है जो यहाँ पर है, ठीक कंधे के कोने के पास। हम यहाँ पर मतलब हम इसे अलग अलग कोणों से, साइड से अच्छे से काम करते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की तरफ से इस कोण पर यहाँ हमें दर्द वाले हिस्से मिलते हैं। यहाँ हम
ट्रेपीजियस मांसपेशी की गतिशीलता पर भी काम कर सकते हैं, जो ऊपर से यहाँ स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी को ढकती है। हम ट्रेपेजियस को स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी के सापेक्ष हिलाते हैं, इसलिए इसकी गतिशीलता का मूल्यांकन भी जरूरी है। अगर यह सीमित है तो फिर दूसरी तरफ से इसे बहाल करना होता है, यानी इसी स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी पर अब हम इस तरफ से प्रभाव डालते हैं। फिर दोनों तरफ से एक साथ इस तरह का दबाव डाला जा सकता है। अगर ट्रिगर पॉइंट है तो उसे दबाएं और थोड़ी देर तक सहने लायक दबाए रखें। ऊपर से भी अलग अलग कोणों पर, यानी यहाँ हम आपके साथ विभिन्न दर्दनाक हिस्से, गांठें ढूंढ सकते हैं। इन सब पर काम करना है। और इसी तरह से ये वो जगह है जहाँ कंधे की मांसपेशी की शुरुआत होती है, जो स्कैपुला के कोने से उठती है। हम यहाँ साथ ही डायग्नोज और आगे का काम भी करते हैं। ये जो बीच का हिस्सा है, ये सब आपके लिए है। आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रेपीजियस के नीचे का बीच का हिस्सा है। ये अक्सर थोड़ा फाइब्रोसिस में भी होता है। यहाँ आप बीमारी खोजते और जगहों पर काम करते हैं। और ऊपर वाला हिस्सा जो यहाँ है, हमारे पास वह ऊपर के 4 कशेरुकाओं से जुड़ा होता है, यानी वह आमतौर पर थोड़ा पतला होता है, लेकिन वहाँ भी दर्द हो सकता है। यहाँ सब पास पास है। ये पहले से ही स्केलिन मांसपेशियों के पास होता है और पीछे ये गर्दन के एक्सटेंसर की दूसरी हिस्से में होता है। ये सेमीस्पाइनलिस मांसपेशी है, स्प्लेनियस मांसपेशी है, आगे खुद ट्रेपेजियस मांसपेशी है। अगर हमें इसे किसी तरह से थोड़ा रिलैक्स करना है, इसमें तनाव या खिंचाव को दूर करना है, यहाँ हम आपके साथ कुछ ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आराम मिले। हाथ फिसल रहे थे, ये सब हिस्सा है। यहाँ ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा, थोड़ी सी मात्रा चाहिए ताकि बस थोड़ा सा फिसलन हो सके। आप हाथ के इस हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे ऐसे करते हैं कि ये हल्के से फिसले, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ हम पहले थोड़ा दबाव डालते हैं, ऊतकों को दबाते हैं और धीरे धीरे रेशों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस स्थिति में हम इस तरह की हरकत करते हैं और यहाँ अलग अलग कोणों पर हम शुरू करते हैं। आप स्कैपुलर स्पाइन से शुरू कर सकते हैं। हम इस तरह की हरकत करते हैं, यानी हम एक साथ फेशिया पर भी काम कर रहे हैं और खुद ट्रेपीजियस पर भी, और साथ ही उस जगह पर भी असर डाल रहे हैं जहाँ ट्रेपीजियस मांसपेशी की फेशिया स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी की फेशिया के पास स्कैपुला की रीढ़ के साथ साथ होती है। यानी ये वही जगह है, एक साथ ट्रेपेजियस के नीचे भी। यहाँ सुप्रास्पिनेटस मांसपेशी होती है। इसमें कुछ हिस्से होते हैं, ऐसे तनाव, ट्रिगर पॉइंट्स, इस तरह के कोण पर। यहाँ ट्रेपेजियस मांसपेशी पर भी थोड़ा आगे से असर डालते हैं। यहाँ फिर ये हिस्सा भी, ये इसे अच्छी तरह से काफ़ी बार काम करना पड़ता है। यानी यहाँ ऊपर से ट्रेपेजियस के ऊपर ट्रेपेजियस मांसपेशी और उसके नीचे गहरी मांसपेशियों के बीच हमारे यहाँ सेमीस्पाइनलिस मांसपेशी, कैपिटिस स्प्लेनियस मांसपेशी, सर्वाइकल स्प्लेनियस मांसपेशी होती है। यानी इन मांसपेशियों के बीच अक्सर यहाँ भी तनाव और खिंचाव के ऐसे हिस्से होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ मांसपेशियों में ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों के बीच भी दर्द वाले हिस्से को ढूंढा जाए।